जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद इंटरनेशनल मैच मेकर। और कम बेश दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके लिए रिश्ते बताए जा रहे होते हैं। हमारा काम रिश्ते बताना है, शादी करना ना करना आप पर। दुनिया के 5 अहम ममालिक में हमारे पास रिश्ते मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले सरफहरिस्त अमेरिका है, दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और बरतानिया यानी यूके मौजूद है। इसके अलावा यूरोप से भी हमें पाकिस्तानी कनेक्ट कर रहे होते हैं। यूरोप में भी हमारे पास रिश्ते मौजूद होते हैं, जर्मनी उनमें से एक है। इसके अलावा पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से आपको रिश्ते बताए जा सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म मौजूद है, वो आप फिल करें, आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। अच्छा, आज जो मौजू है हमारा वो ये है कि किन सूरत हाल में मर्द हजरात को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, या वो कौन सी वजूहात होती हैं जो मर्द को दूसरी शादी करने पर मजबूर करती हैं। अच्छा, कभी कभी मेरी वीडियोस को देखकर मेरी अपनी ज़ौजा मोहतरमा यानी बीवी भी ये बात कहती है कि भाई कहीं ना कहीं आप दूसरी शादी को प्रमोट कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तरफ से लोग पहली शादी भी ना करें तो मैं क्या कर लूंगा, तो दूसरी शादी प्रमोट मैं कम से कम नहीं कर रहा होता। बाकी किसी को भी जन्नत में ले जाने की जो ठेका आप कह लें वो मैंने नहीं उठाया। अगर कोई शख्स गुनाहों की दलदल में मौजूद है और उसको एक राह दिखाई जा सकती है तो जरूर बताएंगे। बाकी दूसरी जानिब वो खवातीन भी ये जान पाएंगी कि भाई मर्द हजरात किन सूरतों में अहमद मैचमेकर के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई अब हमारी दूसरी शादी करवा दी जाए। तो हम इन चीजों को पैरेलल लेके चलेंगे। एक तरफ ये बताएंगे कौन सी सूरत हाल में मर्द को शादी करनी चाहिए, किन सूरतों में मर्द हजरात अहमद मैचमेकर को या मैरिज ब्यूरो को डेफिनेटली अप्रोच कर रहे होते हैं कि उनकी शादी करवाई जाए। हाँ, कुछ लोग दूसरी शादी का नाम सुन के मैरिज ब्यूरो में, क्योंकि कुछ खवातीन होती हैं वो बड़ा सख्त खिलाफ होती हैं, दायरा इस्लाम में आने के बावजूद भी वो किसी की दूसरी शादी करवाने पर रजामंद नहीं होती। जबकि पाकिस्तान में या बैरून ममालिक में बेतहाशा डिवोर्स खवातीन बच्चों के साथ, बेवा खवातीन बच्चों के साथ मौजूद हैं, जिनको एक सरपरस्त चाहिए होता है। बसूरत दीगर वो गुनाहों की दलदल की जानिब जाने की तरफ मजबूर हो जाती हैं क्योंकि फाइनेंशियल मामलात उनके नहीं चल पा रहे होते। तो अगर ऐसी सूरत हाल में अहमद मैचमेकर उन खवातीन को दूसरी बीवी बनाकर कहीं पर आराम से सुकून से रखवाने में कामयाब हो जाता है तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको प्रॉब्लम है, इसका मतलब यह है कि आप अपना जेनेटिकली वो देखेंगी, चेक करेंगी कि पुराने वक्तों में चाहे आपके नाम के साथ सैयद सुल्तान या कुछ और लगा हुआ है, आप चेक करेंगी आपके खानदान में 2 शादियां हो रही हैं या नहीं हो रही। क्योंकि जिन हस्तियों को हम मानते हैं, जहां से हम ये सैयद सुल्तान का कॉन्सेप्ट ड्रॉ करते हैं, वहां पे 2 शादियों का होना नॉर्मल था। तो अगर आपको 2 शादियां हजम नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि आप 200, 300, 400 साल पहले ही दायरा इस्लाम में आई होंगी। उससे पहले आप इस चीज को, अगर आपके यहां 2 शादियां मायूब समझी जा रही हैं तो बस 200-300 साल पहले ही आप लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। चाहे आपके नाम के साथ गीलानी और जी फला और ढिमाका लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 शादियों का हजम होना इस्लाम के दायरे में आने के लिए एक अहम तरीन कामों में से है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी किन सूरत हाल में। सबसे पहले अगर एक मर्द है, उसकी औलाद नहीं है, उसे दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मर्द औलाद से महरूम है और उसको लगता है कि जो गड़बड़ है, जो मामला है, जो बायोलॉजिकल इलनेस है वो उसमें नहीं है, उसको दूसरी शादी की जानिब जरूर जाना चाहिए। बहुत लॉजिकल रीजन है जिसकी बुनियाद पे हम बड़ी आसानी से इन लोगों को रिश्ता देने पर कामयाब हो जाते हैं। तो इन लोगों को जरूर दूसरी शादी के हवाले से सोचना चाहिए। और इसमें मैं ये कहूंगा कि खवातीन इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि खवातीन के पास ये ऑप्शन नहीं है। अगर उनमें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया है तो वो मैं कहता हूं इस सूरत हाल में कि अगर उनका मर्द दूसरी शादी करता है, उन्हें किसी भी सूरत हाल में उस मर्द को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो इसको छोड़ती हैं जो दूसरी शादी करने जा रहा है, तो इसके बाद अगर वो अहमद मैचमेकर को या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, इनको दूसरी बीवी ही बनना है, तो इनको इसी शख्स के साथ जिसने इनसे पहली शादी की थी उसके साथ चुपचाप रहना चाहिए। उसे हंसी खुशी कहें, शादी में कोई इतनी हंसी खुशी हो भी नहीं रही होती। कोई ऐसा नहीं है कि रात को लतीफे सुना के मियां बीवी सो जाते हैं। बहुत ज्यादा बर्दाश्त का नाम है शादी, काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बीवी को बर्दाश्त करना पड़ता है, बीवी के घर वालों को बर्दाश्त करना पड़ता है। कई बार साले की बीवी तक को बर्दाश्त करने की जिम्मेदारी शौहर पर आन पड़ती है। तो बताने का मकसद यह हुआ कि अगर सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि अगर आप
को औलाद नहीं है और आप बायोलॉजिकली फिट हैं, आपको दूसरी शादी करनी चाहिए। बसूरत दीगर आप 55-60 साल की उम्र में पहुंचकर ज़ारो कतार रोया करेंगे और अहमद मैचमेकर को याद किया करेंगे। और बेस्ट टाइम होता है 40s, मैं कहता हूं 35 से 45 के दरमियान, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सेकंड मैरिज। आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली सेकंड वाइफ अफोर्ड कर सकते हैं, एक अलग घर अफोर्ड कर सकते हैं, और अभी भी आपकी औलाद नहीं है, तो ये 6000 यूएस डॉलर, ये 8000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये 20,000 दिरहम किसके लिए कमाए जा रहे हैं? उससे बेहतर तो ये कि पूरी की पूरी फीस, पूरी की पूरी आमदनी आधी करके अहमद मैचमेकर को भेज दिया करें। कोई फायदा नहीं है अपनी बीवी के मेकअप पे पैसे लगाने का। बहुत से बहुत अपने वालदैन को भेज दें, आल औलाद तो आपकी है नहीं। मैं आपको कहूंगा कि आपको शादी करनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रीजन। अब दूसरे रीजन की जानिब आते हैं कि किस दूसरे रीजन की सूरत में आपको शादी जरूर करनी चाहिए। आप किसी तलाक याफ्ता औरत को एंगेज करके बैठे हुए हैं, आप किसी विडो के साथ दोस्ती रखते हैं, आप उसके साथ इस गुनाह के रिलेशन में अगर मौजूद हैं, या आपका दिल करता है कि आपसे भी बैठ के कोई मीठी मीठी बातें कर रहा हो, और जो कि कर रहा होता है, क्योंकि कई बार खवातीन हमने देखा ऑफिस के अंदर या कहीं और दोस्तियां लोगों ने रखी हुई होती हैं। भाई उसको निकाह का पैगाम दोगे, उस हरामकारी से बात आओगे और उसको अपनी बीवी बनाकर रख लोगे। मैं उन चंद मैच मेकर्स में से आता हूं जो दुनिया में रोड मास्टरी करते हैं, यानी लोगों में जाके बैठता हूं। कराची से ऑपरेट करता हूं, पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी इंडियंस दोनों को रिश्ते बता रहा होता हूं। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से भी आपको रिश्ते मिल सकते हैं, और बाकी मैंने ममालिक बता दिए, अमेरिका, दुबई से बड़ी आसानी से रिश्ते मिल जाते हैं। आप चाहे अमेरिका में रह रहे हो, आपको दूसरी शादी के लिए रिश्ते बताए जा सकते हैं, बट सबसे बेहतर यह होता है कि आप पाकिस्तान से, आप दुबई से, ऐसी खवातीन जो बेचारियां माली मसाइल का शिकार हैं, उनको आप जरूर कंसिडर करें। तो अगर आप किसी विडो को, आप किसी बेवा को, अपनी किसी डिवोर्स कजन को देखते हैं, तो कम से कम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको निकाह का पैगाम जरूर दें, ताकि कम से कम वो रिलेशनशिप हलाल तो हो जाए। कहीं ना कहीं ये बात आप अपने दिल को बता सकें कि आपने कम से कम उसको अप्रोच किया था दूसरी शादी के हवाले से। तो इन लोगों को, इन मर्द हजरात को जो डिवोर्सी और विडो खवातीन को एंगेज करते हैं, उन्हें दोस्तियां रखते हैं, उन्हें दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी की, कि तीसरे वो लोग, कई ऐसे लोग जब मुझे अप्रोच करते हैं, मतलब मुझे अप्रोच करते हैं, वो बताते हैं अहमद भाई हमारे घर में बच्चे बड़े हो गए हैं। ये 55 साल शख्स की मैं कहानी आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा कार डीलर है कराची में। कहने लगा, मेरा असल में पूरा नाम है वजाहत नवीर अहमद, अहमद मैचमेकर के नाम से काम कर रहा होता हूं। तो कहने लगा, यार वजाहत, मैं बताऊं तुम्हें, घर में मैं जब जाता हूं तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि मेरा जो टोटल वहां पे मौजूदगी है, वो सिर्फ एक रोबोट जो कमा के लाकर देता है इन लोगों को, और जब इनको पैसों की जरूरत होती है तो मुझसे कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर पैसों की जरूरत इन लोगों को नहीं होती है तो वो मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछते। ऐसे लोगों को मैं अगेन कहूंगा कि ऐसी डिवोर्स खवातीन को अगर वो एक्सेप्ट करना चाहें, 1 या 2 बच्चों के साथ, उन्हें जरूर सेकंड मैरिज करनी चाहिए। ऐसी विडोज बड़ी कम होती हैं। एमक्यूएम के जवाल के बाद विडोज का प्रोडक्शन कराची में बहुत कम हो गया। अदरवाइज मुत्तहदा के दौर में, एमक्यूएम के दौर में विडोज पैदा होती रहती थी, और लोग मर रहे थे तो विडोज भी पैदा हो रही थी। अब एमक्यूएम के जवाल के बाद से विडोज थोड़ी कम पैदा होती हैं, तो इसीलिए डिवोर्स उतनी ही मौजूद हैं। तो आप डिवोर्स खवातीन को अगर अपनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि 55-50 साल की उम्र में आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आपको दूसरी शादी करनी चाहिए, और आपके पास माली वसाइल भी मौजूद है, आपको दूसरी शादी के हवाले से सोचना जरूर चाहिए। चौथी वो लोग हैं जो उनकी बीवियां ओरिजिनली रियली बीमार होती हैं, और वो उनके साथ अज़दवाजी जिंदगी में ट्रबल महसूस कर रहे होते हैं। उनके पास तमाम आसाइश मौजूद होती हैं, बट जब वो अपने लाइफ पार्टनर को देखते हैं तो लाइफ पार्टनर उनके साथ
सिंपल से अल्फाज में अज़दवाजी जिंदगी मेंटेन करने के काबिल नहीं होता है, इन लोगों को भी दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए। और ये लोग भी मुझे जब कनेक्ट करते हैं तो हम इनकी दूसरी शादी करवा देते हैं। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपकी दूसरी शादी करवा सकता हूं। आप हकीकत पसंद हैं, मैं आपकी दूसरी शादी करवा सकता हूं। आप एक दूसरा घर लेकर अगले को चाहे अपने नाम पर, ऐसा नहीं है कि उस लड़की के नाम पर, अपने नाम पर लेकर दे सकते हैं, मैं आपकी दूसरी शादी करवा सकता हूं। आप दुबई में मुकीम है, 10,000 दिरहम वाले भी मेरे प्लेटफॉर्म से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10,000 होते हुए, बल्कि रिसेंटली एक 9,000 दिरहम कमाते हुए शख्स ने एक दूसरी बीवी रखने का फैसला किया। अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे। देखिए, डिवोर्स खवातीन को, इन विडोज को कहीं ना कहीं हमें माशरे में एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं माशरे में मकाम देना पड़ेगा। इनका भी उतना ही हक है उन खुशियों पर जो खुशियां आपके हिस्से में आई हैं। अगर आपका शौहर इन खवातीन को एडजस्ट करता है दूसरी शादी के जुमरे में, आपको खुशी होनी चाहिए, ना कि आप दुख में आ जाएं। और उसमें मैंने कहा ना कि आपके नाम के साथ सैयद सुल्तान गिलानी रखने से कुछ नहीं होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके वालिद ने 2 शादियां की, दादा ने की, नाना ने की। अगर आपके खानदान में किसी ने 2 शादियां नहीं की हैं तो आप यकीन जाने 100-150 साल पहले आप लोग हल्का इस्लाम में दाखिल हुए हैं, इसलिए आपके यहां दूसरी शादी को मायूब समझा जा रहा है। वो तमाम लोग जो यतीमों के सर पर हाथ रखने में इंटरेस्टेड हों, उन्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। एक यतीम की सरपरस्ती जरूरी नहीं है कि उसे यतीम खाने में रख के ही आप उसकी परवरिश करें। जहां पे 70% का अमाउंट वो यतीम खाना अपने ऊपर ही खर्च कर ले, जैसा कि आज की तारीख में पाकिस्तान में, खसूसन कराची में कुछ तंजीमें हैं, वो कफन तक के ऊपर अपना ठप्पा लगा देती हैं। वो चाहती हैं कि हर पैसा उनको दिया जाए। एक साहब है, वो कहते हैं, नाम लेके मजा नहीं आएगा उन साहब का, पहचाना करें, बहुत सेहतमंद इंसान है, पेट उसका फूला हुआ है, कराची का बेटा बन जाता है MQM के खत्म होने के बाद। अल्ताफ हुसैन की सियासी मौत के बाद कराची में कई लोग अपने आप को कराची का बेटा बताते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा साइजेबल अमाउंट MQM जमा करती थी। बल्कि मैं लास्ट टाइम फितरा देने गया हूं मस्जिद में, तो मैंने कहा यार MQM के दौर में बहुत ये फायदा था कि वो घर आके ही फितरा ले जाया करते थे, बल्कि आपका बोझ, आपके इजाफी रकम का बोझ उससे ज्यादा उतार दिया करते थे जो आप पर फितरा वाजिब होता था। अभी हमें चल कर आना पड़ता है मसाजिद में, तो वो हंसने लगे। आप भी हो सकता है मुस्कुरा रहे हो। सर, दूसरी शादी, इसके हवाले से एक और मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि वो कौन सी वजूहात हैं। अच्छा, इज्जत का ना मिलना। कई बार जब हमने ऐसे मर्द हजरात से बात की, वो कहने लगे भाई मेरी बीवी, मैं सुबह से रात तक गधे की तरह कमाता हूं। ये 5वीं और अहम बात है कि वो कहते हैं कि भाई मैं गधे की तरह कमाता हूं सुबह से रात तक, और अहमद भाई मेरी इज्जत नहीं है घर के अंदर। मैं आपको क्या बताऊं, तो ये खवातीन जो अपने मर्दों को फॉर ग्रांटेड लेती हैं, और उनके मर्द भी वो वाले मर्द नहीं है जो हकीकत में, एक तो वो मर्द होता है जो 25,000, 30,000, 35,000 रुपए कमा रहा होता है, तो उसे मजबूरन बीवी के पल्लू से बंधे रहने की आदत सी हो जाती है। उसे मालूम होता है कि यही वो औरत है जो 35,000 में मेरा गुजारा कर रही है मेरे साथ। अदरवाइज 35,000 में आज की तारीख में पाकिस्तान में होता ही क्या है। इन मर्द हज़रात को मैं कभी भी नहीं कहता कि आप दूसरी शादी करें, बट हाँ 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख पे खड़े होकर भी आपकी घर में इज्जत नहीं है, आप यकीन जाने आप दूसरी शादी करने के अहल हैं। गुलिस्तान जौहर में कहीं बैठे होंगे हम, तो हमारे साथ एक साहब थे। अच्छा, मेरी जो दोस्तियां हैं ना, वो शिया, सुन्नी, आगा खानी, नाम आगे लेना नहीं चाहूंगा, आप हो सकता है माइंड कर जाए, कमोबेश तमाम मकतबा फिक्र से मेरी दोस्तियां मौजूद हैं। उसमें सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं, पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू स्पीकर्स भी हैं, तमाम तरह के लोगों से बैठ के बातचीत हो जाती है। एक पंक्चर वाले से लेकर एक बहुत बड़े बिल्डर तक हमारे ताल्लुकात होते हैं।
یعنی انسان کو انسان سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ. تو وہ کہنے لگے یار وجاہت شیخ نے شادی کر کے غلط کیا. میں تجھے بتاؤں تو شیخ نے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو. دیکھ کتنا مشکل میں آ گیا ہے وہ, کیونکہ اس شخص نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا ایک دوست ہے وہ 20,000 روپے دے دیتا ہے, اور 20,000 روپے کے عوض اس کو گھر میں ایک عورت وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر دیتی ہے جو بیوی پرووائڈ کرتی ہے, بٹ نکاح نہیں کیا گیا. کیا لگا یار وہ فائدے میں ہے. بھائی یہ دنیاوی فائدہ ہے اس شخص کو بھی, اس کیٹیگری والے لوگوں کو بھی. کیا لگا 2 دن اس کے پاس گزارتا ہے, باقی جو ہے 5 دن جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جا کے رہتا ہے. دیکھنا سب کچھ مل رہا ہے اس کو. بھائی وہ مولانا جو کہتا ہے کہ اس کو معافی مل جائے گی, وہ ڈھونڈے نہیں ملے گا. ایک عمران خان کی خانقاہ کی بلبل بنا ہوا ہے, ایک نواز شریف کی یہ مولانا ڈھونڈے نہیں مل رہے ہوں گے ہمیں, جو ہمیں معافی کا اعلان کرتے ہیں, جو کہتے ہیں آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ پاک نے اگر ہم تمام لوگوں کو معافی ہی دینی ہوتی تو بھائی یہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ نہیں بنایا جاتا. 39 ارب روپے نکلے ہیں. تو وسیم بادامی ان سے پوچھتا ہے, یہ نہیں پوچھ رہا کہ 39 ارب روپے کہاں سے آئے ہیں, بلکہ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ منجمد کیے گئے ہیں یا نہیں. وہ ہاتھ بھی ملاتا ہے تو غریبوں سے ہاتھ دور کر لیتا ہے اور امیروں کی بغل گیر ہو جاتا ہے. یار ایسے مولوی, ایسے علامہ, ایسے مولانا آپ کو لگتا ہے بھائی وہ جو حدیث آئی ہے نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, بھائی وہ پاکستان کے حوالے سے نہیں آئی ہے, وہ اس طرح کے علماء کے حوالے سے نہیں آئی ہے. وہ سعودی عرب بھائی اسلام, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سنی ہیں تو سعودی عرب کے حساب سے چلیں, آپ شیعہ ہیں ایران کے حساب سے چلیں. یہاں کا مولوی اسی طرح بکا ہوا ہے جیسے یہاں کا جج بکا ہوا ہے. تو مدعے پر آتے ہیں, اس بات پر واپس آتے ہیں کہ وہ تمام مرد حضرات بھی جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں, افورڈ بھی کر سکتے ہیں, گھر موجود ہے یا اتنا پیسہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک گھر لے کے چل سکتے ہیں, احمد میچ میکر کو کنیکٹ کریں گے. احمد میچ میکر کو صرف اتنا بتائیں گے کہ ہماری شادی کروا دو. ویسے تو ہم $300 یا ایکویلنٹ اماؤنٹ چارج کر رہے ہوتے ہیں آپ کو 36 ویریفائڈ رشتے بتانے کے لیے, بٹ جس دن آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ بھائی میری شادی کروا دو, میں آپ کی شادی کروا دوں گا, اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو وہ مرد حضرات جو ایک گھر مینج کر سکتے ہیں, ایک ڈیورس کا, ایک وڈو کا, اور وہ ان میں سے کسی بھی مسئلے سے دو چار بھی ہیں, نہ گھر میں عزت ہے, نہ پیار ہے, نہ محبت ہے, بلکہ ہر وقت کی تکرار ہے, انہیں دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے. دوسری شادی میرے بھائیوں گناہ نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ دوسری شادی کرنا کوئی بہت ثواب کا کام ہے, مگر ہاں معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. دوسری جانب ان تمام خواتین کو جو بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, چاہے آپ کینیڈا میں ہو, جرمنی میں ہو, جاپان میں ہو, اٹلی میں ہو, سویڈن میں ہو, ڈنمارک میں ہو, آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہی شخص آپ کو ساتھ لے کر چلے گا جو دوسری شادی کرے گا. اگر آپ پاکستان سے کوئی ایسا لڑکا لے بھی آتی ہیں, آپ کی ڈیورس ہونا طے ہے جس وقت اس کے کاغذات سیدھے ہو جائیں گے. تو یہ خواب و خرگوش کی دنیا سے, خواب و خیال کی دنیا سے آپ باہر نکلیں گی. آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے آپ کی کنڈیشنز کیا ہیں. آپ جس وقت اپنے حالات و واقعات کو سمجھ جائیں گی, آپ ایگزیکٹلی سمجھ جائیں. ابھی ایک میں ویڈیو بنانے سے پہلے بیٹھا ہوا تھا, اب ایک خاتون بار بار کنیکٹ کر رہی ہیں, کہنے لگی جی میرے 2-3 بچے ہیں. اب پہلے تو وہی عورتوں والی باتیں, یہ تمام عورتوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ 2 باتیں ہم سے کہی جاتی ہیں. ایک, ہم شریف گھرانے سے ہیں, تو یہ کائنڈلی مجھے یہ شریف گھرانے کا جو ناٹک مت سنایا کریں. یہ آرمی چیف جو پیسے لے کے بھاگ گیا, یہ میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اتنے پیسے لے کے نہیں بھاگے ہوں گے جتنے یہ لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں, نعرے ہم سے الگ لگواتے ہیں. اور دوسرا, یہ چیف جسٹس جو ابھی ہے, قاضی فائز عیسیٰ ٹائپ کے لوگ بھی آنے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کی پراپرٹی کا ذمہ دار نہیں ہوں, تو جا کے ریٹائرمنٹ کے بعد تم اس پراپرٹی میں کیسے رہ لو گے؟ ہے جواب تمہارے پاس اس کا؟ دیکھو بھائی, سوالات تو پوچھنے پڑیں گے. اور صرف یہ کہ ہم میچ میکنگ اور میرج بیورو میں لگے رہیں, ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکا جائے, دوسرا یہ ہے کہ زبان سے روکا جائے, اور گھٹیا ترین درجہ یہ ہے, کم ترین درجہ یہ ہے کہ دل سے برا جانا جائے. تو میں کم از کم کوشش کرتا ہوں کہ کبھی ہاتھ سے کبھی زبان سے,
घटिया तरीन और कम तरीन दर्जे पर खड़ा होना जवानी में आपको सूट नहीं करता है। तो वो तमाम खवातीन जो बच्चों के साथ रह रही हैं, तो हाँ वो खातून कहने लगी मेरे 3 बच्चे हैं, 30 साल की हूं बट लगती है 18 साल की हूं। मैंने कहा मैडम आप सेकंड मैरिज मटेरियल बन गई हैं, आप क्यों नहीं समझ रही, आप अब दूसरी शादी के काबिल हो चुकी हैं। नहीं बच्चे नानी पाल लेंगी, मतलब किसी भी तरह से वो दूसरी शादी उसके हलक से नहीं उतर रही थी। वो शख्स आपके गले में अपने बच्चे इसीलिए छोड़कर गया है कि अब आपकी दूसरी शादी ना हो सके। क्यों नहीं समझ में आती आपको? बट नहीं जी, मैं तो हसीन तरीन हूं, मैं हसीन और जमील हूं, मुझसे बेहतर कोई पैदा ही नहीं हो सकता। ऐसा क्या है जो 3 बच्चों के साथ आप दे सकती हैं 32 साल 35 साल की उम्र में, यहां तक कि 39 साल की उम्र में, जो 27 साल वाली नहीं दे सकेगी बगैर बच्चों के? क्या है ऐसा आपके पास? गलत फहमी है आपकी, सिर्फ आपके दिमाग में एक हवा चढ़ गई है। आप सेकंड वाइफ बन चुकी हैं। जिस दिन आपकी डिवोर्स हुई थी इन बच्चों की मौजूदगी में, आप उसी दिन सेकंड वाइफ बन चुकी थी। जिस दिन डॉक्टर ने यह बताया था कि आप कभी भी अब मां नहीं बन सकती और आपके कोई बच्चे पहले से मौजूद नहीं थे, उसी दिन आप सेकंड वाइफ बन चुकी थी। सिर्फ यह है कि आप उस दूसरी बीवी से अपने शौहर को मिलवाना नहीं चाह रही। एग्जैक्टली आप जिस वक्त आपकी डिवोर्स होती है, 3 बच्चों के साथ आप कहीं पे रह रही होती हैं, 2 बच्चे 1 बच्चों के साथ, आप एग्जैक्टली उस डिवोर्स डेट के ऊपर सेकंड वाइफ किसी की बन चुकी थी। अब यह अलग बात है कि आप अपने शौहर से मिलना चाहें या ना मिलना चाहें, आप वो पहली बीवी के बारे में कुछ जानना चाहें या नहीं जानना चाहें। जब तक कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है उसे दूसरी शादी करनी चाहिए, उसका हक है, और वो किसी भी तरह की परमिशन लेने का मिजाज नहीं है। कोई एक हदीस आप मुझे नहीं दिखा सकेंगे इस हवाले से, कोई एक हदीस नहीं दिखा सकेंगे जिसमें कोई सहाबी गए हो पूछने कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, अपनी बीवी के पास पहुंच गए हूं। ऐसा कोई वाकया नहीं है। और काइंडली पाकिस्तान को ये मत कहा करें कि जी पाकिस्तान से इस्लाम है। इस्लाम अलग चीज का नाम है, पाकिस्तान अलग चीज का नाम है। जब पाकिस्तान नहीं था तब भी इस्लाम मौजूद था, जब पाकिस्तान नहीं होगा तब भी इस्लाम होगा। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। इस्लाम एक रिलीजन है, 50 से ज्यादा ममालिक के अंदर इस्लाम राइज है। और ये पाकिस्तानी मुसलमानों वाला इस्लाम जो है ना, ये बस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक महदूद हो गया। और ये खानकाह की बुलबुल जो ये 2 एक आलिम लेके बैठा हुआ है, नवाज शरीफ एक आलिम चला जाता है इमरान खान के पास, तो इस तरह के तो आलिम है। तो ये जो आलिम अंबिया के वारिस हैं भाई, वो सऊदी अरब में रहते हैं, वो ईरान में रहते हैं। वहां जाके देखो कि क्या उनकी हरकतें हैं, क्या उनकी बोलने के अंदाज हैं, किस तरह उनकी सोच है। अमाल से साबित करना पड़ता है। अरबों रुपए उनके अकाउंट में नहीं पड़े हुए होते, वो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में नहीं घूम रहे होते, वो अपने असासे, जायज असासे बता सकते हैं कि भाई ये मेरी बाइक है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी साइकिल है। डॉक्टर इसरार की बात आते ही आपके मुंह को लकवा मार जाता है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इसरार इंसान ही थे, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी लातादाद बातें हैं, बट कभी कभी गलतियां हर इंसान से होती हैं, गलती मुझसे भी होती है, कुछ गलतियां उनसे भी हुई हैं। वो जिस तरह से कभी कभी किसी को यहूदी एजेंट बहुत आसानी से कह देते हैं, इतनी आसानी से कोई यहूदी एजेंट बन नहीं जाता। अगर यहूदी की बेटी से कोई मतलब कहने का भाई आप बिहारियों में शादी कर लें तो आप बिहारी नहीं बन जाते, आप पंजाबियों में शादी कर लें तो आप पंजाबी नहीं बन जाते, तो यहूदियों के यहाँ शादी करके आप यहूदी कैसे बन जाएंगे? तो ये यहूदी एजेंट वाली बात जो वो करते हैं, थोड़ा सा उनकी मैं कहूँगा कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। और आपने अगर शादी करनी है ना दूसरी, आप मुझसे कनेक्ट करें। मुझे सिर्फ आपने इतना कहना है कि यार अहमद मेरी शादी दूसरी करवा दो, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगा। और मैं इस हवाले से हमेशा यही कहता हूं कि डिवोर्सी इन नीड विल बिकम सेकंड वाइफ।
کوئی اچھے گھرانے کی، کوئی ارب پتی، کوئی کروڑپتی، بہت اس کی جیب میں مال و متاع موجود ہے، بچے اس کے ہیں نہیں، وہ آپ کی دوسری شادی کیوں، مطلب دوسری بیوی کیوں بنے گی؟ یہ اسی طرح کا خیال ہے جس طرح سے ایک عورت 4 بچے، 3 بچے، 2 بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے ایک ایسا شخص دلوا دو جس کے اپنے بچے نہ ہوں۔ میڈم وہ اپنے بچے چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور تمہارے شوہر جو بھاگ گیا تمہارے پاس 2 بچے چھوڑ کر، وہ تم سے شادی کر لے، کیوں؟ کیا ہے ایسا آپ میں؟ کیا ہے ایسا آپ میں جو اس ڈیورسی میں نہیں ہے جس کے کوئی بچے ہی نہیں ہے، وہ اس سے شادی کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اس نے بچے چھوڑے ہی اسی لیے کہ اب اسے اذان ہو گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اذان کے درمیان دعا ضرور مانگنی چاہیے، تو دعا ضرور کریں، دل میں خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ فارم فل کریں، کنیکٹ کریں۔